सुप्रीम कोर्ट ये भी नजरअंदाज करती है। ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा। जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है और फिर पूरा निजाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी जिंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है। हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है। अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये जबान जो है, जो किसी भी जज साहब की है, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है, हम 10 गुना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहां पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था। लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निजाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदय पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, उन कवानीन को कलअदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी है और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सजा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निजाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई और जिस पे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है। इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा।